हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन सर के क्लास में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज अबाउट टू कंप्लीट। टुडे इज द लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। रूल्स और द सेम, सारे रूल्स आपके वही हैं, बस थोड़ी सी चेंजिंग है कि आपको इसमें नॉट आपको लगाना है, लेकिन नॉट कहाँ पे लगाना है ये बहुत बड़ी चीज़ है। यहीं पे आपको मिस्टेक्स होती हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में कि नॉट पे लगाने में अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं। कभी सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे, कभी जो है हेल्पिंग वर्ब के पहले लगा देंगे, कभी दैट मीन्स ये सेंटेंस रूल्स का जो इसके रूल्स हैं, जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं, इसको हम लोग जो है ध्यान से नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से ये मिस्टेक्स अक्सर हम लोग करते रहते हैं। वो चीज़ें हमें नहीं करना है, उस चीज़ को ध्यान से समझना है। बाकी चीज़ें आपकी सेम है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अब तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन फॉर ए सर्टेन और अनसर्टेन टाइम, यानी कि एक निश्चित या अनिश्चित समय के लिए कोई कार्य आपका, कोई काम आपका हो रहा होता है इन द प्रेजेंट टाइम। ओके, अब इसमें आपको ध्यान बताया गया है, आपको सिंस या फॉर हमको यूज़ करना है। अगर निश्चित समय है तो उसके लिए हम लोग सिंस यूज़ करते हैं। अगर इनडिफिनिट यानी कि समय फिक्स नहीं है, उसके लिए हम लोग फॉर यूज़ करते हैं। ओके, और सेंटेंस की पहचान है, लास्ट में आपको से रहा, से रही, से रहे, ये सब आपके आते हैं, यानी कि से वर्ड जरूर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये ध्यान रखेंगे आप लोग जो है। ठीक है, अब इसके बाद इसके जो रूल्स हैं, रूल्स में से क्वेश्चन WH वर्ड्स आपके आ गए। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट यूज़ करना है इस सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में नॉट यूज़ करेंगे। इसके बाद आपका बीन आ जाएगा। आफ्टर दैट मेन वर्ब का ING फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी कि मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें हम लोग सिर्फ ING ऐड कर देंगे बस। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स है, अदर्स के बाद हम लोग टाइम मेंशन करते हैं जहाँ पे फॉर या सिंस यूज़ करेंगे, और एट द लास्ट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना नहीं भूलते हैं इस चीज़ को। अब आगे आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल से आपका कुछ क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज बिफोर यू, क्या लड़के जनवरी से विद्यालय नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे समय दिया गया है, समय आपका जनवरी से, यानी कि यहाँ पे एक फिक्स महीने की बात की गई है। दैट मीन्स टाइम आपका यहाँ पे फिक्स है जनवरी से, यानी कि यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे, फॉर या सिंस यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको सिंस यूज़ करना है क्योंकि ये समय यहाँ पे निश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे स्टार्टिंग सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आया हुआ है। दैट मीन्स ये आपका क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, हम बता चुके हैं आप लोगों को। तो क्या के लिए हम लोग यहाँ पे हैव लिखेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। फिर आपका सब्जेक्ट आ गया अकॉर्डिंग टू द रूल्स, बॉयज़, बॉयज़ आपके प्लूरल नंबर है, इसलिए इसके साथ हम लोग जो है हैव लगाए थे स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लिखना है, नॉट के बाद आपका बीन आता है, बीन के बाद हम लोग मेन वर्ब यूज़ करेंगे कम, कम में ING ऐड कर देंगे। COME होता है, लेकिन E आपका रिप्लेस हो जाता है, उसमें ING ऐड कर देते हैं, आप लोगों को हम बता चुके हैं इस चीज़ को। अब के बाद टू स्कूल, टू स्कूल आपका है, स्कूल आपका हो गया ऑब्जेक्ट, कब से नहीं आ रहे हैं, सिंस जनवरी। तो सेंटेंस क्या बन रहा है आपका, हैव द बॉयज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस जनवरी। क्या लड़के जनवरी से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, क्लियर हो रहा है। हम लोग यहाँ पे जिसके रूल्स हैं, रूल्स को ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या वे कक्षा में एक हफ्ते से अपना काम नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं सब समय क्या दिया गया है, एक हफ्ते से। एक हफ्ता यानी कि समय जो दिया बताया जा रहा है वो आपका इनडिफिनिट है। एक हफ्ता बता रहे हैं, कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है यहाँ पे। दैट मीन्स ये आपका समय फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग समय के लिए फॉर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका क्या, यहाँ पे इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं क्या आया हुआ एज ए हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, इसलिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। वे है, वे के लिए हम लोग क्या दे यूज़ करते हैं, दे आपका प्लूरल नंबर है, तो दे के लिए हम लोग हैव यूज़ करेंगे। हैव के बाद आपका दे हो गया सब्जेक्ट, फिर आपका अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम लोग नॉट यूज़ करेंगे, नॉट के बाद आपका बीन आ जाता है। इसके बाद आपका मेन वर्ब क्या है, करना। ठीक है, काम करने इंग्लिश क्या होती है, ये डू हो गया, डू में हम लोग ING ऐड कर देंगे, डूइंग हो गया। फिर देयर वर्क, अपना काम, अपना काम आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे अपना काम किसके लिए हुआ है, ये वे के लिए आया हुआ है, वे के लिए एज ए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या यूज़ करते हैं हम लोग, देयर यूज़ करते हैं। ठीक है, इन द क्लास फॉर अ वीक, सेंटेंस बन गया आपका, हैव दे नॉट बीन डूइंग देयर वर्क इन द क्लास फॉर ए वीक। सेंटेंस आपका पूरा क्लियर हो रहा है, सीक्वेंस से बन रहा है, बस रूल्स को आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाएंगे, देयर विल अराइज नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अदिति सोमवार से हिंदी क्यों नहीं पढ़ रही है। अब फिर यहाँ पे ध्यान रखेंगे, समय आ गया है, समय दिया जा रहा है सोमवार से, यानी कि एक फिक्स समय बताया जा रहा है
सोमवार की बात की जा रही है। अगर यहाँ पे बताया लिखा होता कुछ हफ्तों से, 2 हफ्तों से, 4 हफ्तों से, तो वो आपका फॉर हो जाता है, यानी कि वो अनिश्चित समय। लेकिन यहाँ पे टाइम पॉइंट आउट किया जा रहा है सोमवार से, तो यहाँ पे हम लोग सेंस यूज़ करेंगे इसके लिए। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे हिंदी के वाक्य में आपका यहाँ पे क्यों आया हुआ है, जो कि WH वर्ड्स है सेंटेंस के बीच में। तो क्यों की इंग्लिश पहले हम लोग लिखेंगे वाई लिख दिए। अब यहाँ पे हैज़ लिखा गया है बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर, हैज़ हमने लिख दिया, वाई हैज़ अदिति। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट हो गया, ठीक है, वाई हैज़ अदिति नॉट। इसके बाद बीन है, फिर पढ़ रही है। पढ़ने इंग्लिश क्या होती है, रीडिंग भी होता है, लेकिन रीडिंग नॉर्मली नहीं लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, स्टडी। स्टडी मतलब अध्ययन करना, ठीक है ना, ठीक है। तो स्टडी हो गया। स्टडी की स्पेलिंग क्या होती है, STUDY स्टडी होती है। लेकिन जब इसको हमने इसमें ING ऐड करेंगे तो वाई आपका रिप्लेस हो जाता है, इसी का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो वाई हैज़ अदिति नॉट बीन स्टडिंग हिंदी सिंस मंडे। सेंटेंस क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, पिछले हफ्ते से हमारे गांव में बारिश क्यों नहीं हो रही है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो समय दिया गया है पिछले हफ्ते से, यानी कि ये लास्ट वीक की बात की जा रही है। टाइम दैट मीन्स कन्फर्म नहीं है, समय निश्चित नहीं है, पिछले हफ्ते से। तो यहाँ पे हम लोग फॉर यूज़ करेंगे इसके लिए। अब ध्यान रखेंगे, पहले ये वर्षा के लिए हम लोग एज ए सब्जेक्ट इट यूज़ करते हैं, जो कि सिंगल नंबर है। उसका हेल्पिंग वर्ब हम लोग यहाँ पे हैज़ यूज़ करते हैं। लेकिन सेंटेंस के बीच में आपका क्यों आया हुआ है, जो कि आपका WH वर्ड्स है। तो WH वर्ड्स को हम लोग पहले लिखेंगे वाई हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग इन आवर विलेज फॉर लास्ट वीक। लास्ट वीक क्यों लिखे हैं, लास्ट यानी कि पिछले हफ्ते से, ठीक है, पिछले हफ्ते दिया। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि हिंदी में जो शब्द आपको स्टार्टिंग में वो आपका सबसे लास्ट में आ रहा है, ठीक है, ये आपका है। इसमें इंग्लिश में इसके अकॉर्डिंग हम लोग रखते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी में जो सेंटेंस पिछले हफ्ते है तो लास्ट वीक आप पहले लिख देंगे, बाकी सब उस लिखते जाएंगे, वो आपका गलत हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। रूल्स के अकॉर्डिंग हमें लिखना है वाई हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग इन आवर विलेज फॉर लास्ट वीक। अब यहाँ पे आवर विलेज क्यों लिखा गया है, विलेज आपका एज ए ऑब्जेक्ट है, आवर विलेज यानी कि हमारे गांव में। हमारे किसके लिए आया है, हम लोगों के लिए जो है, ठीक है। तो एज ए यहाँ पे आवर जो यूज हुआ है एज ए पॉजिटिव एडजेक्टिव। आप लोगों को बताए भी थे हम कि जो नाउन के पहले जो प्रोनाउन वर्ड यूज होता है वो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, और नाउन के बाद जो प्रोनाउन वर्ड यूज होते हैं दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रोनाउन। एंड यू विल गेट डेफिनेटली अ न्यू वीडियो फॉर इट एज फॉर पॉजिटिव प्रोनाउन एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव इन द कमिंग टाइम। आने वाले समय में आप लोगों को जल्दी ही एक वीडियो मिलेगा पॉजिटिव प्रोनाउन एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये आपको तब मिलेगा जब आपको हमें प्रोनाउन टॉपिक आप लोगों को समझा रहे होंगे, बहुत जल्दी ही मिलेगा। अभी आप लोग इस पर ध्यान रखेंगे। आई थिंक ये जो आपके सेंटेंस हैं, सेंटेंस आपका क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ये सारी चीज़ें अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सब में थोड़ी बहुत चेंजिंग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आप समझ सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस की फीलिंग क्या कह रही है। इसमें सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस में एक भाव आता है निश्चित या अनिश्चित समय का। निश्चित या अनिश्चित समय दिया रहता है, ये सेंस निकल के आता है। इसको आपको पकड़ना है। ये चीज़ें अगर आपके पकड़ लिए इसको तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर निश्चित समय है तो उसके लिए हमें सेंस यूज़ करना है, और एक अनिश्चित समय अगर आता है उसके लिए हमें फॉर बता दिए हैं। तो अब कहाँ पे कौन से समय निश्चित होते हैं, कौन से अनिश्चित होते हैं, ये भी हमने आपको बता दिए। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सीरियसली इसको लेंगे और अच्छी तरह इसको समझें, और अपने नोट पैड में इसको आप लोग नोट कीजिए। और वीडियोस को जो है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आप लोग इसको अच्छी तरह देखिए। अच्छी तरह देखेंगे तो वीडियो आपको काम की लगेगी, आप इसको पसंद भी करेंगे और अच्छा लगेगा, और इसको लाइक भी करेंगे। और अगर आप चैनल पर आप न्यू वन हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। एंड वन थिंग मोर, एट द लास्ट आई एम टेलिंग यू, do more and more practice, because you know very well that practice makes a man perfect.